Morning students. So we'll continue our fourth chapter, United Nations, and we will start with the topic, the General Assembly. This is the first principal organ of the United Nations. The main organ of the United Nations is the General Assembly. All the members of the United States are the member of the General Assembly. Each state has 5 representatives in the General Assembly, but each state has only one vote. देखिए जनरल असेंबली जो मेन ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, तो जितने भी देश जो मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के वो मेंबर्स होते हैं जनरल असेंबली के, और हर स्टेट से 5 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जनरल असेंबली का, लेकिन हर एक देश का एक वोट होगा यहाँ पे, 1 वोट. द रेगुलर सेशन ऑफ जनरल असेंबली बिगेन ऑन द 3rd Tuesday of September एंड कंटिन्यूज टिल द 3rd week of December. तो ये टाइम पीरियड है जब ये जनरल असेंबली चलती हैं. जैसे हमारे देश में पार्लियामेंट चलता है ना, अलग अलग सेशन होते हैं उनके, समर, विंटर, मानसून. तो ये एक फिक्स टाइम पीरियड है कि जब जनरल असेंबली बैठती है यूएन की. एवरी ईयर एट द बिगनिंग ऑफ ईच सेशन असेंबली इलेक्ट्स इट्स न्यू प्रेसिडेंट. और हर बार जब ये सेशन शुरू होता है, असेंबली शुरू होती है, तो जो मेंबर्स हैं वो अपना न्यू प्रेसिडेंट चुनते हैं. The General Assembly take decision on important matters like election of the non-permanent members of the Security Council, admission of new members, suspension of members, budgetary questions by a majority of member present and voting. जो जनरल असेंबलीज हैं उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स डिस्कस होते हैं, जैसे पार्लियामेंट में होते हैं. इसमें नॉन परमानेंट मेंबर डिस्कस करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल की. जो नेक्स्ट ऑर्गन है उसमें कुछ परमानेंट मेंबर्स हैं, और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो चेंज होते हैं टाइम टू टाइम. इसके अलावा नए देश को यूएन में अगर शामिल करना है उस पर चर्चा होती है. किसी देश को सस्पेंशन देना है या उनको हटाना है उस पर चर्चा होती है. इसके अलावा जो बजटरी क्वेश्चंस होते हैं उन पे डिस्कशन होता है, फिर वोटिंग होती है. सो द जनरल असेंबली इज़ लाइक एन इंटरनेशनल पार्लियामेंट वेर इंपॉर्टेंट इशूज़ आर डिस्कस्ड एंड ऑल द डिसीजन वर मेड बाय द मेजॉरिटी वोट. इसीलिए जनरल असेंबली को एक इंटरनेशनल पार्लियामेंट भी बोला जाता है. पार्लियामेंट आपने हमारे देश में भी देखी है, तो वहाँ पे भी जितने भी लीडर्स हैं डिस्कस ही करते हैं इंपॉर्टेंट मैटर्स को, और बाय वोट, मेजॉरिटी ऑफ वोट से क्या है उसे लागू किया जाता है. अगर किसी चीज़ पे मेजॉरिटी ऑफ वोट होते हैं तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है, और अगर नहीं होते तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द जनरल असेंबली आर एज फॉलो. The first one is to discuss any matter relating to international peace and security. इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं वो डिस्कस होते हैं. मेक रिकमेंडेशन फॉर द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट. अगर कभी दो नेशन के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उसके लिए रिकमेंडेशन दी जाती है, पीसफुल रिकमेंडेशन, कि कैसे उन मैटर्स को हम सॉल्व कर सकते हैं. टू रिसीव एंड कंसिडर रिपोर्ट्स फ्रॉम द सिक्योरिटी काउंसिल एंड अदर ऑर्गन्स. सिक्योरिटी काउंसिल्स की जो रिपोर्ट्स आती हैं उन पे फिर डिस्कशन होता है. टू कंसिडर एंड अप्रूव द बजट ऑफ द यूनाइटेड नेशन. इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के जो बजट्स हैं उनको भी अप्रूव किया जाता है, उस पर भी डिस्कशन होता है. टू इलेक्ट द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड द जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. इसके अलावा इकोनॉमिक और जो सोशल काउंसिल है और जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है उसके बारे में डिस्कशन होता है परमानेंट मेंबर, नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए. एंड ऑल्सो द डिस्कशन अबाउट द इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस के जजेस के रिक्रूटमेंट के लिए. To appoint the UN Secretary General on the recommendation of the Security Council. जो UN Secretary General अपॉइंट होते हैं वो भी सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे उन्हें ज्वाइन किया जाता है, उन्हें बनाया जाता है जनरल सेक्रेटरी जनरल. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सिक्योरिटी काउंसिल.